विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास हमारी मैथ की होने वाली है। देखो दोस्तों, आपके सामने ये कुछ इस प्रकार हमने दिया है और इनका हम क्या है देखिए कितना फास्ट आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 3, इसका आंसर क्या है 3 होगा। और इसका क्या होगा आपका 2 और 3 के बीच। ठीक, इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 3 के बीच। और इसका क्या होगा 4 के बीच। और इसका क्या होगा आपका 1, इसका क्या होगा 1 और 2 के बीच। और इसका क्या होगा आपका 6। ठीक है, तो दोस्तों √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, इसका आपका चाहे अनंत तक क्या है ये आपका पूछा जाए, इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है अनंत तक। इसका आपका आंसर क्या होगा 3 होगा। और इसका आपका आंसर क्या होगा 2 और 3 के बीच होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका भी आपका 3 होगा। कैसे होगा इसका हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। इसका क्या होगा 2 और 3 के बीच, ये आपका 3 और 4 के बीच इसका आंसर आएगा। और एक आपका क्या है 19 प्लस √19 प्लस √19, इसका क्या है 4 और 5 के बीच, इसका 1 और 2 के बीच। और इसका आपका क्या है केवल 6 आएगा। ये कैसे आएगा आप अपने मन में सोचते होंगे कि ये क्या है, इसके आंसर हमें रटे हुए हैं। तो जी हाँ, रटे नहीं है ये, इसका क्या है एक ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक है उसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। और आप भी इस तरह के क्वेश्चन को 1 सेकंड में क्या है हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। और आप क्या है इसको देखकर ही आप हैरान हो जाते हैं और आप अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आपके क्वेश्चन इस प्रकार के बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। दोस्तों देखते हैं, जैसे एक ही प्रकार के आपके इस तरह के हों, जैसे √6 प्लस √6 प्लस सभी के √6 इस प्रकार का आपका दिया हो और क्या है एक ही पद हो। जैसे यहाँ पर 6 6 6 6 6। ठीक है, अगर एक ही पद हो और फिर यहाँ क्या है प्लस है। ठीक, तो इस प्रकार में इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या है इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका क्या है आपस में अंतर 1 हो। तो इसका क्या है 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 × 3, इनका आपस में क्या है अंतर क्या है 3 - 1 अर्थात 3 - 2 अर्थात 1। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 3। कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है अगर प्लस लगा है, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है, ठीक है याद रखना, अगर यहाँ पर क्या है आपका प्लस का चिन्ह है तो यह आपका क्या है आंसर 3 होगा अर्थात बड़ा वाला पद होगा। और अगर यहाँ पर आपका क्या है माइनस लगा हुआ है, प्लस की जगह में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस प्रकार के क्वेश्चन अब गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसी प्रकार का कुछ अलग
क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हैं। इसका क्या है, हम इसके गुणनखंड करेंगे ऐसे गुणनखंड जिनके क्या है आपस में अंतर क्या हो, 1 होना चाहिए। तो 12 का हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड 3 गुणे 4। यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। बड़ा वाला पद हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस चिन्ह होता तो इसी का आंसर आपका क्या हो जाता, 3। जैसे दोस्तों जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या है माइनस रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये माइनस रहता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर आपका अब आंसर क्या हो जाता इसका 3। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर इसका क्या है गुणनखंड ना हो, यहाँ पर ऐसी संख्या दी हो जिनका गुणनखंड ना किया जा सकता हो, अर्थात जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इनके क्या है गुणनखंड कैसे करेंगे, हम इन तरह के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखते हैं इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर क्या है यहाँ पर 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनका क्या है, अभी तक हम क्या है इनका ऐसा गुणनखंड ढूंढते थे जिनका क्या है आपस में अंतर 1 हो। इस तरह में क्या करेंगे, ये प्लस है। ठीक है, ये 3 और यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह लगा है, बात को अच्छे से गौर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जब प्लस का निशान दिए हो तब आपका क्या है ये 3, तो हम 3 के ऐसे गुणनखंड देखेंगे जिनका क्या है आपस में अंतर 1 हो। तो 3 का हम देखेंगे तो यह इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3 आप कर सकते हैं। तो इनका क्या है आपस में अंतर क्या हो जाएगा 2, अर्थात ये नहीं होगा। प्लस लगा है दोस्तों तो इसके हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसे 4 देखते हैं तो 4 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, अर्थात इसका आपस में क्या है अंतर 2 में 2 गए 0 आएगा। इसके बाद 5 को देखते हैं तो 5 का भी 1 गुणे 5 होगा तो इसका क्या हो जाएगा 4 बीच का अंतर आता है। ठीक है, अब आगे जाएंगे दोस्तों 6 क्या है 6, तो इसका क्या आ जाएगा 2 गुणे 3, अर्थात इनका आपस में अंतर क्या है 3 में 2 गए 1 आता है, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर कैसे लिखेंगे हम, आंसर आपका 2 और 3 के बीच क्या होगा 2 और 3 के बीच। दोस्तों इसका आंसर आपका क्या आ गया 2 और 2 एवं 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, आपके किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे तो क्या है ऑप्शन में 4 ऑप्शन जैसे दिए हैं तो एक ऑप्शन में आपका ये 2 और 3 के बीच इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का आंसर दिए रहेगा, तब वहां पर आपको बिना कुछ देखे सीधा क्या है टिक मार देना, क्योंकि आपका यही आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। तो इससे हम देखेंगे तो ये 5 के ऐसे गुणनखंड देखेंगे जिनका आपस में क्या है अंतर 1 होगा। क्या 5 का होगा, नहीं होगा। तो 5 के आगे हम जाएंगे 6, 5 के आगे क्या है 6 को देखेंगे तो इसका क्या है गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका यही होगा। दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि अभी जो हम जस्ट पिछला क्वेश्चन हल किए हैं तो उसका आंसर भी क्या है 2 और 3 ही आया था, तो 2 क्वेश्चन का आंसर 1 कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, 2 क्वेश्चन का आंसर 1 हो सकता है। और भी इस प्रकार की कई संख्या या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जिसका क्या है आपका आंसर 2 और 3 के बीच हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही आपका आंसर दिया होगा तो सीधा क्या है उसमें टिक मार देना है।
दोस्तों इस प्रकार के कुछ अलग क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले आप समझ लेना अच्छे से मेरी बात को कि यहाँ क्या है, अगर प्लस लगा है तो हम इसके आगे जाकर देखेंगे ऐसे गुणनखंड जिनका आपस में क्या है, अंतर 1 हो। और अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या है, इसका जस्ट 5 के हम क्या है, पीछे जाएंगे। तो पीछे ऐसी गुणनखंड देखेंगे किसी भी संख्या के जिनका आपस में अंतर 1 है, तो वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों हम इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बता चुके हैं इस प्रकार का, लेकिन वहाँ क्या था, ये माइनस नहीं था, क्या था, प्लस था। यहाँ पर हमने माइनस कर दिए। तो दोस्तों आप एक बार इसे लगाइए वीडियो रोक करके, ठीक है, फिर बताइए कमेंट करके इसका आंसर कितना आता है। चलिए दोस्तों अब हम इसे आपको बता देते हैं। दोस्तों इसके 30 है, तो 30 के ऐसे गुणनखंड जिनका आपस में क्या है, अंतर 1 हो। 30 के क्या होंगे, 5 गुणे 6 अर्थात 5 छक्का 30। तो इसका आंसर माइनस लगा है तो छोटा वाला अंक होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। सीधा सा है, इसको हल नहीं करना है, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको आंसर 1 मिनट में क्या है पता चल जाएगा। चलिए इस प्रकार के कुछ दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आप क्या है, 19 प्लस अनंत तक अगर इस प्रकार की संख्या दी है तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या है 1 सेकंड में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लगाइए, चलिए देखते हैं, साथ में आप भी करते जाइए और हम भी करते जा रहे हैं। दोस्तों 19 है, तो 19 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनके आपस में क्या अंतर 1 हो, तो क्या होगा 1 गुणे 19, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद क्या है 20, तो 20 के ऐसे गुणनखंड जिनके आपस में क्या अंतर 1 हो, तो क्या होता है 4 गुणे 5। तो इसका दोस्तों आंसर कितना होगा, 4 और 5 के बीच, ठीक है। तो ये आपका आंसर यही आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि यहाँ पर 4 और 5 के बीच और किसी किसी क्वेश्चन के क्या है, हम अगला वाला पद ले लेते थे। तो ऐसे में आपको हो सकता है भ्रम हो, मैं आपका भ्रम दूर कर दूं, ठीक है। अगर यहाँ की संख्या क्या है, जैसे आपका 6 है, ठीक है, बताया था अभी पिछले में क्वेश्चन में आपका, अगर यहाँ का 6 है अर्थात इसका डायरेक्ट गुणनखंड हो जाता है जैसे 2 गुणे 3, तब आपका यहाँ का आंसर क्या है 3 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 6 ना हो करके कोई अभाज्य संख्या दिए है, ठीक है, अर्थात इस संख्या का गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसके हमें आगे या पीछे जाना पड़ रहा है, तो फिर हम 4 और 5 के बीच या फिर और कोई भी आंसर आ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस प्रकार के समझ गए होंगे। अगर अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने में आपको डाउट कहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। ये आपका क्या है, √1 क्या है, √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस √1, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इससे आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के मैथ के ट्रिक मैं आपको समय समय पर ज़रूर बताता रहूँगा। तो दोस्तों हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।